हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। ठीक, पिछली क्लास में हमने जो स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक, पिछली क्लास में हमने हैंडल किया था इफ वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इफ वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, ये हमने हैंडल कर लिया। दूसरा, अब हम देखने जा रहे हैं एक्सेलरेशन अगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया, अगर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया हो तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा और उसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, राइट। तो सपोज सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि a इज इक्वल टू 60+2 दिया हुआ है, 60+2 दिया हुआ है और क्या क्या दिया गया है कि पोजीशन x एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मीटर, राइट, एंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका डेटा है और आपसे पूछा क्या गया है कि x एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, आपसे पूछा गया x एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, राइट। दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ठीक, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, कैसे करेंगे? एक बार इंटीग्रेट करेंगे, a इज इक्वल टू क्या दिया गया है 6t+2, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो v मिलेगा, राइट। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो v मिलेगा, ठीक ना। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। तो आपका v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt इंटीग्रेशन 60+2 dt, राइट। तो अब आपका इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं ऑब्वियसली, इंटीग्रेशन 6t dt प्लस इंटीग्रेशन 2 dt, तो 6 बाहर आ गया, t टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन, t टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो क्या आ जाएगा कांस्टेंट c, ठीक। 1 प्लस 1 2, 2 3 जा 6, तो ये बन गया है 3t² प्लस 2t प्लस c, राइट, ठीक। अब अपने पास गिवन है कि v एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड, पुट कर दीजिए। तो v की वैल्यू 2, t की वैल्यू 0 पुट करो, 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0, c की वैल्यू c, दिस इंप्लाई दैट c इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई, v इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस c की वैल्यू कितनी 2, v की वैल्यू आ गई। एक बार इंटीग्रेट किया हमने तो ये हमें v की वैल्यू मिल गई, राइट, ठीक। अब ये गलती हो गई ना, अब ना इधर लिख सकते हैं उधर लिख सकते हैं, ना इधर लिख सकते हैं, लंबा लंबा आएगा तो एक बार मिटाना पड़ेगा इसको, इतना नोट कर लीजिए प्लीज। आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे।
अब आपके पास आ गया है v इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 2, राइट। अब इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तब हम मिलेगा x। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3t² प्लस 2t प्लस 2 dt, राइट। अब इसको अलग अलग कर लो, 3t² dt प्लस इंटीग्रेशन 2t dt प्लस इंटीग्रेशन 2 dt इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट टर्म बाहर ले लो, t टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, राइट, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर ले लो, t टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन t टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन dt कितना हो गया t, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, राइट। तो ये 2 प्लस 3 और 3 कट गया, कितना बचा t क्यूब, प्लस 2 और 2 कट गया, कितना बचा t² प्लस 2t प्लस c। अब c की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे। क्या कंडीशन है कि x एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कितना दिया है 1 मीटर, चेक करो, ठीक। तो अब t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो x की वैल्यू 1, अब t की वैल्यू कितनी 0 पुट कर दो, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे 0, तो c की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे लिख लेते हैं, अब तो जगह ही जगह है, x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस t² प्लस 2t प्लस 1, राइट। तो पूछा गया है x एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पूछा गया था ना, सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 t की वैल्यू 3 पुट कर दिए, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 6 प्लस 1, राइट। तो कितना हो गया 9 1 10 और 7 6 13, तो 27 प्लस 6 33, 33 प्लस 10 43 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक। आसान है एकदम, है कि नहीं, ये तो आसान है ना। नोट करिए, एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ t दिया था, एक बार इंटीग्रेट कर दिए तो v मिल गया, और एक बार और इंटीग्रेट कर दिए तो x मिल गया, ठीक। मिटा इसको, अब बस आज के क्लास के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी, ये सब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इन सब से पाला छूट जाएगा, ठीक। और इनफैक्ट आज की क्लास के बाद जो भी थोड़ा बहुत डर था ना इंटीग्रेशन का, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है वैसा क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट आ गया सर तो क्या करेंगे, अब सब निकल जाए, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट वाला हम कर रहे हैं, ठीक। अब सारा डर निकल जाएगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। अब हम चलते हैं थर्ड, if acceleration is given as a function of position, as a function of position, मतलब क्या है ना कि a इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपका गिवन है, a एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन, राइट। तो अब देखिए क्या है ना बच्चों,
क्लास की स्टार्टिंग थी इसलिए मैंने एज अ फंक्शन ऑफ टी दे दिया कि स्टार्टिंग में ही कोई फ्रस्ट्रेट ना हो। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर की चीज ये प्रस्तुत करेगा। ठीक, अगर ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है तो एक चीज तो अपने दिमाग में सीधा यही आ जाती है कि ए को लिख लो dv बाई डी टी, राइट। ए को लिख लो डी बाई डी टी। फिर इसको क्या करो कि ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब देखो बच्चों क्या है कि ये dx बाई डी टी, ये dx बाई डी टी, dx अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा v, और क्या बच गया dv बाई dx। ठीक, एक्सेलरेशन, एकदम इसको याद रखिएगा। डेरिवेशन में कोई दिक्कत? a इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, और फिर हमने क्या किया dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, ये क्या हो गया v, राइट, और बचा क्या dv बाई dx, और आपको बचा क्या dv बाई dx, तो ये क्या हो गया vd बाई dx। रट लो एकदम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज आएगा, स्कूल से लेकर जे नीट मेंस एडवांस सब में इस पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। ए इज इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स। ठीक, सिंपली रट लो क्या है, ए इज इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स, इसे किसी प्रोमिनेंट जगह पर नोट कर लो। ठीक, एस बी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ये सब तो सुना था, लेकिन ए इज इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स, राइट, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स, इसको हैंडल करने के लिए अपने पास क्या आया, ए इज इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स। तो अब देखो क्या है कि अगर ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स, राइट, वी डी बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, x इधर है तो इस x को भी इधर ही ले जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम वी डी वी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो भी फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जो भी कुछ दिया है इधर लिख लिए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल बना सकते हैं, अब हैंडल हो जाएगा ना। तो अब क्या मिल जाएगा आपको, अब आपको मिल जाएगा v एज ए फंक्शन ऑफ x, इधर से v का फंक्शन मिल जाएगा और इधर से x के, चलो ज्यादा कंफ्यूज मत। ठीक, v एज ए फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा, राइट। उसके बाद आप हैंडल कर सकते हैं कैसे, जैसे पिछले क्लास के आखिरी क्वेश्चन में या पिछले के पिछले क्वेश्चन में हमने v एज ए फंक्शन ऑफ x को ही तो हैंडल किया था ना, राइट। नोट कर लीजिए इसको। मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन अभी देके समझाते हैं, ऑब्वियसली इतने से तुम लोगों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है। क्वेश्चन है, सपोज करिए a इज इक्वल टू 2x और गिवन है एट x इज इक्वल टू 2 meters
v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एट x इज इक्वल टू 2 मीटर्स, v इज इक्वल टू 3 मीटर्स पर सेकेंड। आपसे पूछा क्या गया है, v एट x इज इक्वल टू 5 मीटर्स इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे लिखना तो अजीब सा लग रहा है ना, स्टाइल से ऐसे लिखो, v एट x इक्वल टू 5 मीटर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन एकदम क्लियर है। a का फंक्शन दिया गया है 2x, x इक्वल टू 2 मीटर पर v की वैल्यू दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने आपको एग्जैक्टली स्टेप्स बता रखे हैं कि a को क्या लिखेंगे, v डी बाई डी एक्स, फिर इधर उधर करेंगे जो अभी आपने कॉपी में छापा है ना, सिंपल उसमें पुट करते जाओ और देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। पॉज करके अपना पूरा दम लगाओ। ठीक, इस केस में इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं बनेगा, पॉज करके एकदम पूरा दम लगाइए, एकदम सॉल्व होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, आंसर है √51। आंसर बता देता हूं, √51। ठीक, चलो जिसका सही उसके लिए ठीक, नहीं तो देखो जिसका आ गया वो भी देखे। a इज इक्वल टू 2x, a इज ए फंक्शन ऑफ x, तो मैंने क्या कहा था कि a को क्या लिख लेंगे सीधा, v डी बाई डी एक्स, v डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। दिस इंप्लाइज दैट v डी वी इज इक्वल टू 2x dx, इधर इंटीग्रेट किया, इधर इंटीग्रेट किया। ठीक, तो अब इधर क्या आ गया, v डी वी का इंटीग्रेशन कितना आ गया है आपका, v एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है ना, तो v डी वी का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2। ठीक, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो किसी भी एक तरफ हम कांस्टेंट का सिंबल बनाएंगे, किसी भी एक ही तरफ हम कांस्टेंट का सिंबल बनाएंगे। ठीक, इज इक्वल टू x dx का इंटीग्रेशन, इसको डायरेक्टली कर दिए, गुस्सा तो नहीं हो गए, अब तो आखिरी चरण चल रहा है। ठीक, चलो कर देते हैं, v टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन, v टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक, तो कांस्टेंट है बाहर आ गया है, x टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन, x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, तो ये 1 प्लस 1 2 और 2 कट गया, तो कितना बचा, v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 को मैंने इधर भेजा है, ये x कितना है, x स्क्वायर प्लस c। अब c पता करना है ना, तो अपने को क्या पता है, अपने को ये पता है कि v एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 मीटर्स पर सेकेंड। पुट कर दें आप, v की वैल्यू कितनी, 3, यानी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x का स्क्वायर, यानी x इक्वल टू 2 का, x इक्वल टू 2 पर था ना 3, x इक्वल टू 2 पुट कर दिया प्लस c, तो ये कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 2, 4 प्लस c, दिस इज इक्वल टू 4 टू जा 8 प्लस 2c, दिस इंप्लाई दैट 2c इज इक्वल टू 9 माइनस 8, कितना आ जाएगा 1, दिस इंप्लाई दैट c इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। राइट, c की वैल्यू पुट कर दीजिए, कहा, इसमें जब आप c की वैल्यू पुट करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1।
ये है v एज ए फंक्शन ऑफ x। अब पता करना है ना, तो v एट x इज इक्वल टू कितना पता करना है, 5। पुट करो स्क्वायर रूट, मैं इधर स्क्वायर है तो इसको दोनों स्क्वायर रूट ले लो, थोड़ा जल्दी हो गई है ना, क्या करें थक गए बहुत, अपने को भी बहुत काम रहता ना पढ़ाने के अलावा भी। 2 x की वैल्यू 5 पुट करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 टू जा 50, 150 प्लस 1 51 अंडर रूट 51 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हो गया आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला। इसमें एक नई चीज आ गई, अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है भाई, इधर भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इधर भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो दोनों तरफ सी लगाने के बजाय हमने केवल एक तरफ सी लगाए हैं। ठीक, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसका रीजन जानना है तो इंटीग्रेशन वाला वीडियो ध्यानपूर्वक देख, राइट। ठीक, अब देखो क्या है कि इसको मैंने इंडेफिनेट से किया था, अब मैं इसको डेफिनेट से करता हूं। ठीक, इसको डेफिनेट से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं तो एक नहीं 10 मेथड से करेंगे। ठीक है, उनको बहुत खुशी हुई होगी जिनका आंसर आ गया होगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था, पूरा इतना सब निकालना था। ठीक, कुछ लोगों ने इसको डेफिनेट से किया हो तो डेफिनेट से देखो भाई, यहां तक तो स्टेप सेम ही रहेगा ना कि ए इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ए को लिखेंगे वी डी बाई डी एक्स, इधर लाए इस dx को उधर लेगा वगैरह वगैरह। अब अपने को पता है कि जब x की वैल्यू 2 है तो v की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, तो मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं इसको x इक्वल टू 2 से। ठीक, x इक्वल 2 पर अपने को पता है, और कहां पर पता करना है, x इक्वल टू 5 पर। 2 पर पता है, 5 पर पता करना था, तो इसकी लिमिट कहां से कहां पुट कर दी गई, 2 to 5, राइट। 2 पर पता है, 5 पर पता करना है, 2 पर पता है, 5 पर पता करना है, तो इसकी लिमिट पुट कर दी गई 2 to 5, राइट। और इस x इक्वल टू 2 से परेशान मत होइएगा, इसी की वैल्यू होती है इसलिए कभी लिखते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख दिया 2 से 5 तो x की ही वैल्यू। फिर देखिए क्या है कि एक तरफ की लिमिट आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन के मुताबिक जो आपको चाहिए, ठीक है ना, बट मैथ इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि इधर की लिमिट ऐसी होनी चाहिए, परंतु एक तरफ की लिमिट आपने पुट कर दी तो दूसरी तरफ की लिमिट करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग मतलब इधर की लोअर लिमिट में x की वैल्यू 2 है तो इधर की लोअर लिमिट में v की वैल्यू होनी चाहिए, कब की, जब x की वैल्यू 2 है। ठीक, v की वैल्यू होनी चाहिए कब की, जब x की वैल्यू 2 है, तो v की वैल्यू x की वैल्यू 2 पर कितना दिया गया है, 3। इसमें बस ना लिमिट पुट करने में दिक्कत होती है, बाकी सब बहुत आसान हो जाता है। ठीक, और दिक्कत क्या होती है, 2-4 क्वेश्चन में सीख जाओगे फिर सब खत्म। x इक्वल टू 5 पर हमें पता करना है, तो x इक्वल टू 5 पर v पता करना है ना, तो पता है नहीं, तो मान लेते हैं कि v। चलो भाई अब इंटीग्रेट v टू द पावर एंड 1 का इंटीग्रेशन, v टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, कहां से कहां तक, 3 to v इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन, x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, राइट। कहां से कहां तक, 2 से लेकर 5 तक, जानते हैं ये भी 1 प्लस 1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और 12 के इसको काट देगा, कच। ठीक, तो अब देखिए क्या है,
यहां शुरू करते हैं। ये क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक, 0 टू वी, नहीं 3 टू वी, गलती नहीं, थक गए तो क्या होगा, गलत लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 2 टू 5, दिस इंप्लाइज ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, पुट करिए वी स्क्वायर, वी की जगह वी स्क्वायर, अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट वी की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू, ठीक, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह अपर लिमिट 5 यानी 5 का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स की लोअर लिमिट, एक्स की जगह लोअर लिमिट यानी 2 का स्क्वायर, ठीक। तो यहां से फिर वी स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 21, राइट, 25 4 25 minus 4 21, this implies that v square minus 9 is equal to 21 into 2, कितना आ गया 42, this implies that v square is equal to 9 plus 42, कितना आ गया 51, this implies that v is equal to under root 51 मीटर पर सेकेंड, ठीक, सेम आंसर है, यानी एकदम सही है, राइट, यानी एकदम सही, ठीक है। और आपने देखा डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा कुछ स्टेप्स कम हो जाते हैं क्योंकि इसमें सी नहीं फाइंड करना पड़ता है, लिखने के स्टेप्स, बाकी दिमाग पर जोर उतना ही पड़ना है, भाई आपको इंटीग्रेट करना ही करना है, ठीक। उसमें वैल्यू पुट करके निकालनी है, तो थोड़ा 11th क्लास को बच्चे शुरुआत में तो उनको अच्छा लगता है कि भाई एक्स निकाले, उसमें पुट किए फिर निकाले, ये आदत है ना उसकी, उनकी एलिमेंट पुट करने की आदत नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा अनकस टाइप का होता है, पहली बार कोई काम करते ना, 2-4 बार करोगे ना तो यही आसान लगेगा। और फाइनली तुम मेरा विश्वास मानो कि 1-2 महीने बाद तुम डेफिनेट ही पसंद करोगे, इनडेफिनेट तभी करोगे जब कोई पूछेगा या बहुत 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 जरूरत होगी, राइट, ठीक, नोट कर लीजिए, मिटाते हैं इसको और अब आगे चलेंगे। और आपका लास्ट फॉर्मेट बाकी है, ये कौन सा था, ये थर्ड था ना, थर्ड था, फोर्थ था, पहला था v एज ए फंक्शन ऑफ x, दूसरा था a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तीसरा अभी हमने क्या किया है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x, राइट। तो चौथा क्या बचा हुआ है आपका, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक। फोर्थ क्या बचा हुआ है आपका, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, पूरा लिखें, हर एक में पूरा लिखें, तो देखो भाई थक जाऊं थोड़ा सा तो भूल जा रहा हूं, एक्सेलरेशन is given as a function of acceleration as a function of velocity, right। तो अब इसको देखो क्या करेंगे, सपोज करो कि a कुछ दिया हुआ है v स्क्वायर बाई 2 साइन v, जो भी कुछ, ठीक है। तो अब इसके दो तरीके हैं, एक तरीका में इसको लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं dv बाई dt, ये तो सबको पता है, और इधर आ जाएगा v स्क्वायर v क्यूब, जो भी कुछ लिखा रहे, फिर v को v के साथ ले आइए, v को v के साथ ले आइए, तो ये नीचे में चला आएगा, और dt को उधर ले जाइए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल बनाइए, राइट। तो आपको क्या होगा कि यहां से मिल जाएगा
v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। यहां से आपको क्या मिलेगा, वी विल गेट v एज अ फंक्शन, ये फंक्शन का सिंबल है, ऑफ टाइम, ठीक। v इक्वल टू टी स्क्वायर, v इक्वल टू टी क्यूब, v इक्वल टू 1/t, जो भी कुछ मिलेगा, ठीक। v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से बन सकता है कि इस टाइम पर वेलोसिटी बताएं, राइट, इस टाइम पर वेलोसिटी बताएं। दूसरा एक ये हो सकता है कि अगर a एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स। भाई जैसी सिचुएशन होगी वैसा यूज करना, वी एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर वी क्यूब, जो भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक। जैसी सिचुएशन होगी वैसा आप यूज करेंगे, ठीक। अब क्या है, वी डी वी को एक तरफ रखो, मतलब एफ वी को इधर ले आओ, तो वी डी वी अपॉन एफ ऑफ वी इज इक्वल टू डी एक्स को उधर ले जाओ। अब इंटीग्रेशन का सिंबल बना दो, राइट, अब इंटीग्रेशन का सिंबल बना दो। तो अब आपको यहां से क्या मिलेगा, अब यहां से आपको मिलेगा वी विल गेट v as a function of x। तो जैसे पूछ सकता है कि v x इक्वल टू 2 मीटर पर v कितना है, x इक्वल टू 3 मीटर पर v कितना है, तो सीधा इस तरह से अप्रोच करना ज्यादा आसान होगा, राइट। सीधा इस तरह से अप्रोच करना ज्यादा आसान होगा, राइट। नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, राइट। क्वेश्चन में गिवन है a इज इक्वल टू v, a इज इक्वल टू v दिया है, और क्या बोला गया है कि एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 x एंड एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये गिवन है। t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन है 1 मीटर और स्पीड क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। एट t इज इक्वल टू 0 पोजीशन है x इक्वल टू 1 मीटर, v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या गया है, x एट t इज इक्वल टू v एट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स and velocity at x is equal to 3 meters, right। ठीक है, अब तो इंटीग्रेशन की काफी प्रैक्टिस हो गई होगी ना, गुस्सा नहीं हो जाएगी, राइट। ठीक, इरिटेट क्यों हो रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब वीडियो पॉज करके आप मेरे ख्याल से पहले ट्राई करेंगे और फिर मेरा सलूशन देखेंगे, ये जस्ट लास्ट, इसके बाद हम क्लास खत्म कर देंगे। ठीक, आज की क्लास
इसके बाद हम आज की क्लास खत्म कर देंगे और ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, भागना मत। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलो। S V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square and V square minus U square equal to 2AS। ठीक, यही सब और भी इसमें 2-3 और आगे बताएंगे, पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो अपने को पूछा गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, ये ध्यान में रख के कि मुझे एट 2t इक्वल टू 2 सेकेंड्स वेलोसिटी निकालनी। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स अपने को वेलोसिटी निकालनी। तो मतलब मैं कोशिश करूंगा v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने की, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने की। तो क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू v। तो a को मैं क्या लिखूंगा, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, डी बाई डी टी रहेगा तब तो टाइम आएगा। ठीक, तो दिस इंप्लाई दैट dv बाई v इज इक्वल टू dt, इंटीग्रेट करें ऐसे। राइट, ठीक है ना। चलिए पहले हम लोग इनडेफिनेट से करते हैं, इनडेफिनेट से करेंगे। तो या डेफिनेट से करते हैं, वो भी ठीक रहता है। आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि डेफिनेट से एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज करिए कि 0 पर आपको पता है v की वैल्यू कितनी है, 0 पर v की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक, मैं डेफिनेट से करने जा रहा हूं। तो 0 पर t इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू 1, तो पुट कर दो भाई। इसकी लोअर लिमिट 0, तो जब t 0 तो v की वैल्यू 1, तो इसकी लोअर लिमिट 1। अब मुझे किस टाइम पर v पता करना है, 0 पर तो पता, t इक्वल टू 0 पर v पता था। अब किस टाइम पर पता करना है, पर्टिकुलर टाइम पर पता करना। लेकिन मान लीजिए कि मैं एक जनरल टाइम t पर पता करना चाहता हूं, तो अपर लिमिट क्या पुट कर दूंगा। पहले भी तो यही करते थे, 0 पर पता होता था, 5 सेकंड पर पता करना है तो 0 to 5 लिमिट पुट कर देते थे। राइट, जैसे इसमें डायरेक्टली पुट करना होता तो 0 पर पता है और 2 सेकंड्स पर पता करना है तो लिमिट क्या पुट कर देते, 0 to 2। अब मैं एक जनरल टाइम t पर पता करना चाहता हूं। राइट, तो लिमिट क्या पुट करेंगे, 0 to t। तो 0 पर v इक्वल टू 1 और t इक्वल टू t पर v की वैल्यू कितनी, v पता नहीं ना, ये तो फाइंड करना है। ठीक, कोई दिक्कत, डेफिनेट से t टाइम पर मैं v पता करना चाहता हूं। तो 0 पर पता है, t टाइम पर पता करना है, तो लिमिट कहां से कहां, 0 से t। 0 पर v की वैल्यू 1, t पर v की वैल्यू v। राइट, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक, याद करो, 1 अपॉन इंटीग्रेशन dx बाई x क्या बताया गया है, ln x। ठीक भाई, मैंने उस फॉर्मूला लिख दिया है, इसके आगे आप लोग समझो। तो डी बाई वी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln v। तो ln v लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर v तक। राइट, 1 से लेकर v तक। h इक्वल टू इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक। अब लिमिट्स पुट कर दीजिए, अब लिमिट्स पुट कर देंगे। तो ln v माइनस ln 1, v की जगह पहले 1, फिर v की जगह, पहले v की जगह अपर लिमिट v, फिर 1 इज इक्वल टू अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। ln 1 कितना होता है, 0। दिस इंप्लाई दैट ln v इज इक्वल टू t
दिस इम्प्लाई दैट ln v इज इक्वल टू टी, तो v इज इक्वल टू e टू द पावर t। कुछ तो सीख लो यार, बहुत लोगों के ऊपर से अब निकल गया होगा v इज इक्वल टू e टू द पावर t कैसे आ गया भाई, लॉग की इतनी प्रॉपर्टी तो आपको आनी चाहिए, ठीक, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल log ऑफ x, एक मैंने एग्जांपल किया कि log v अगर होता इज इक्वल टू टी, तो v इज इक्वल टू कितना आता 10 टू द पावर t। log और नेचुरल log, ln मतलब नेचुरल log में क्या फर्क होता है, इसमें बेस 10 होता है, इसमें बेस e होता है, राइट। तो जैसे इसमें बनता है 10 पावर t, तो इसमें बन गया है e टू द पावर t, तो v एज ए फंक्शन ऑफ t निकल गया, तो v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स कितना हो जाएगा e टू द पावर 2, राइट, नोट, ठीक है। कोई दिक्कत, राइट, मिटाते हैं इसको। अब आपका एक पार्ट और बचा हुआ है, अब हमें पता करना है कि v x इक्वल टू 3 मीटर्स पर कितना होगा, v x इक्वल टू 3 मीटर्स पर कितना होगा, राइट। तो a की वैल्यू गिवन है v, अब v एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है, तो इसमें तो a दिख रहा है, v दिख रहा है, x चाहिए ना, तो x कैसे आएगा, a इज इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स, इसको याद रखना, a इज इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v, राइट। तो v और v कट गया, और जब इधर कुछ ना होकर तो एक 1 लिख दिया करो, तो 0 हो जाता है। दिस इंप्लाई दैट dv इज इक्वल टू, ये तो बहुत ही बढ़िया बन गया, dv इज इक्वल टू dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल बनाओ। अब फिर से पिछले वाले की तरह मैं v एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना चाहता हूं, तो देखो जीरो पर x इज इक्वल टू 0, तो क्या हमें x इज इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू पता है, नहीं पता है, ठीक। अब यहां पर थोड़ा सा फंस गए, x इज इक्वल टू 0 पर सबने यही किया होगा कि भाई 0 2 कर दे, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। x इक्वल टू 0 पर क्या हमें v की वैल्यू पता है, चेक कर लो पूरे गिवन कंडीशन, नहीं पता है, ठीक। कहां पर पता है ये पता करना पड़ेगा पहले। तो अब देखो क्या है कि एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू 1, ठीक। ध्यान सोचो क्या बोला गया है कि एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 मीटर एंड v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब x 1 है तो v 1 है, यानी v एट x इक्वल टू 1 कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। हम इसको यूज करेंगे। तो x इक्वल टू 1 पर पता है और x पर पता करना है, तो x की लिमिट क्या बनेंगी 1 से लेकर x। x इक्वल टू 1 पर पता है v की वैल्यू और x पर पता करना है कि भाई x पर कितना v, राइट। x पर पता करना है, तो इसकी लिमिट बन जाएगी 1 टू x। जब x की वैल्यू 1 है तो v की वैल्यू 1,
तो यहाँ पर 1, x इक्वल x है तो मान लेते हैं v की वैल्यू v है, राइट। अब इसको इधर इंटीग्रेट करो, दिस इंप्लाई दैट dv का इंटीग्रेशन v 1 to v इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x 1 to x, दिस इंप्लाई दैट v minus 1 इज इक्वल टू x minus 1, -1 कट गया, दिस इंप्लाई दैट v इज इक्वल टू x, राइट। आपसे क्या पूछा गया है, v एट x इज इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अब ये सब तामझाम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास से वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑफ काइनेमेटिक्स, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी होती हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक। ये सब तो पहले से पता है सर, लेकिन पहले इनको आपने इंटीग्रेशन से नहीं डिराइव किया होगा, ठीक। और बहुत सारी बारीकियां नहीं जानते होंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन से डिराइव करेंगे, हम लोग इसको इंटीग्रेशन से डिराइव करेंगे, और इसके साथ साथ 2 और इक्वेशंस भी डिराइव करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी इन अ टाइम इंटरवल, ठीक। थैंक यू।